इसी बीच में रश्मि सक्सेना जी हमारे दर्शक दीर्घ में है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका मैम। और इसी बीच हमारी खुशी झा मैम जुड़ गई हैं और खुशी बिखेरती हुई, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुशी जी का। हमारे रोशन जी आज आमंत्रित कवियों में जी। हैं और खुशी जी हमारे विशिष्ट अतिथियों में हैं। तो मैं अपने विशिष्ट अतिथि और अपने आमंत्रित कवि जी को बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। और ईश्वर करे कि अपना नया साल जो आने वाला है 2022 बहुत अच्छा रहे। इस जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जो इतने सुंदर शब्द, आपके शब्द तो वाकई काबिले तारीफ होती है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी आदरणीयों को मेरा सादर प्रणाम। नववर्ष की शुभ संध्या पर सबको नववर्ष के की शाम आगमन जो हो अगले दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं उसके लिए। हाँ, मैं एक जगह संचालन कर रही थी, वहां से भी मैं निकल गई हूँ कि मुझे अर्जेंटली डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए। तो मंच पे उपस्थित सभी आदरणीयों को एक बार फिर से मेरा प्रणाम। अंजलि अंजलि सर जी को मेरा प्रणाम। तो दो चार लाइनों से शुरुआत करती हूँ। कभी फुर्सत मिले तो खुदा से माँ की खुशियाँ उधार मांग लाऊंगी। कभी फुर्सत मिले तो खुदा से माँ की खुशियाँ उधार मांग लाऊंगी। मैं माँ हबीब मेरे मेरे दिल के करीब सारा जहां माँ मैं तेरे लिए मांग लाऊंगी। सुनेंगे? एक छोटी सी रचना पेश करती हूँ, उसके लिए मुझे जाना जी पड़ेगा। मैम, बहुत सुंदर आपने पढ़ा जी। जी शुक्रिया। बहुत चाहत है, बहुत चाहत है इस दिल में मेरे, बहुत चाहत है इस दिल में मेरे, पर ना एहसास हुआ दिल को तेरे, पर ना एहसास हुआ दिल को तेरे। दिल का चाहना था, दिल का चाहना था मेरा मैं देखूं तुझे, दिल का चाहना था मेरा मैं देखूं तुझे, पर ना आया नजर मेरी चाहत, पर ना आया नजर मेरी चाहत, नजर को तेरे। बहुत चाहत है इस दिल में मेरे, तेरी हर ख्वाहिश चाहतों की पूरी हुई, तेरी हर ख्वाहिश चाहतों की पूरी हुई, बस अधूरे तो ख्वाब रह गए मेरे, बस अधूरे तो ख्वाब रह गए मेरे। तमन्नाओं साख पर अधूरा सा किस था, तमन्नाओं साख पर अधूरा सा किस्त था, सपनों सा शहर बस नाम रह गया मेरे, सपनों सा शहर बस नाम रह गया मेरे। बहुत चाहत है इस दिल में मेरे, बस एक गिला, बस एक गिला एक सिकवा रहेगा उम्र भर, बस एक गिला एक सिकवा रहेगा उम्र भर, होके भी कुछ ना रहा बीच, होके भी कुछ ना रहा बीच, तेरे और मेरे। बहुत चाहत है इस दिल में मेरे, पर न एहसास हुआ दिल को तेरे, दिल को तेरे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार पढ़ा मैम, पूरे पूरा एहसास है दिल को मेरे, आपने इतना अच्छा पढ़ा मैम। और चाहत और दिल बहुत की जो आपने शुक्रिया। बातें की, इतने शानदार शब्दों में उनको पिरो दिया। बड़ा ही मतलब दिल को छू गई वो पंक्तियां। और सभी को बहुत ही आनंद आया, आप सबके भाव मुद्रा से आप समझ सकती हैं। और अब इसी विजय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रोशन सर, प्लीज चार पंक्तियां पढ़ें आप भी दर्शकों के लिए। दर्शक तैयार हैं सुनने के लिए, बहुत बहुत स्वागत। मैं पटल के सभी आदरणीय मेरे गुरुजन को नमन करता हूँ, मेरे साथीगणों को नमन करता हूँ, श्रोतागणों को नमन करता हूँ और नववर्ष की पूर्व संध्या की आपको हार्दिक बधाइयां देता हूँ, ताकि हर वर्ष हर पल आपको ये सुहाना याद रहे, कभी भी कमी ना खले।
तो मैं जो हूँ भोले बाबा को याद करूंगा और ऐसा गीत गाऊंगा कि आपके मन में, आपकी मस्तिष्क, आंखों में भोले बाबा के दर्शन हो जाएंगे, बिल्कुल जोश आ जाएगा। तो सुनिएगा, पहली बार इस मंच से पढ़ूंगा मैं उस गीत को। बम बोले बम बम बम, काल है त्रिकाल है, वक्त है महाकाल है, काल है त्रिकाल है, वक्त है महाकाल है, काल है त्रिकाल है, वक्त है महाकाल है, पापियों का नाश करते, कितना बुरा हाल करते, देख कर कांप जाते, दुराचारी भाग जाते, नाम लेते बम बम, फूल सांसे दम दम, नाम लेते बम बम, फूल सांसे दम दम, काल है त्रिकाल है, वक्त है महाकाल है, काल है त्रिकाल है, वक्त है महाकाल है। भोले की मस्ती में नाच ले प्यारे, भोले हरेंगे कष्ट सारे, भोले ने बनाई बस्ती, भोले चलाए हमारी कश्ती, बम बोले बम बम बम, काल है त्रिकाल है, वक्त है महाकाल है, काल है त्रिकाल है, वक्त है महाकाल है। आभार। सांस फूल जाती इस गीत में। बहुत बढ़िया। मैं तो कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ। जब हम इतनी, वो तो एक ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा का पिंड नहीं कहना चाहिए मुझे, वो स्रोत है, वहां से ऊर्जा विस्तारित होती है, फैलती है पूरे जग में। और जो हम बोल रहे हैं, हमारे जो कार्य होते हैं, हमारे जिसको हम आत्मा कह देते हैं, वो एक्चुअल में वहीं से निकली हुई है, उसी स्रोत से निकली हुई है, और वो बहुत ही जरा सी हमारे अंदर होती है, और हम इतने 70-80 वर्ष निकाल देते हैं उसी जरा सी ऊर्जा से, और फिर वही ऊर्जा हमारे अंदर से निकल के फिर उसी ऊर्जा स्रोत में समा जाती है। इसी तरीके से ये पूरी सृष्टि चल रही है। अब चूंकि साइंस कहता है कि एक जो है एनर्जी है जो कि बिग बैंग थ्योरी से निकली हुई थी, तो मैं वो मान लेती हूँ, जिसको वो बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, उसको मैं मानती हूँ कि जो हमारे जो शिव जी थे, उनके जो मुख से जो वो स्वर निकला था वही बिग बैंग था, उसी से वो जो आह्लाद, जो वो आवाज हुई थी, उसको मैं बिग बैंग समझती हूँ, और वही से मैं मानती हूँ, उसी को मैं स्रोत मानती हूँ। क्योंकि अभी अगर और अध्ययन किया जाए, वेदों का और अध्ययन किया जाए, पुराणों का, तो ये वही साबित होगा कि वही प्रथम पुरुष, वही नियंता इस सृष्टि का, और वही इस पूरी एनर्जी का स्रोत। तो जब उनके बारे में अगर कुछ पढ़ा जाता है, तो इतना ज्यादा एनर्जी फैल जाती है हर जगह, और उनको पढ़ने के लिए भी इतनी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है कि मुझे लगता है कि अगर रोशन जी ने पढ़ा है तो जरूर उन्हें अंदर से महसूस हुआ होगा कि उन्होंने कितनी एनर्जी मतलब उनकी गई, बाहर गई है। और जो सुनता है उसको भी सुनने के लिए उतनी ही ऊर्जा लगानी पड़ती है, तब जाके वो शब्द समझ में आते हैं और वो दिमाग में जाते हैं। तो बहुत ही शानदार पढ़ा आपने, और कितना भी कुछ कहूँ वो कम ही रह जाएगा, क्योंकि उस स्रोत को पढ़ना और सुनना दोनों ही बहुत ही बड़ी ही भारी चीज है, जिसको कि व्यक्त नहीं किया जा सकता शब्दों में, और आपने व्यक्त किया है। बहुत बहुत मैं आभार कहती हूँ आपका। और इसका एक जवाब भी था, हालांकि हर प्रश्न का एक जवाब होता है। तो फिर भोले बाबा को याद कर रहे हैं अपन, तो हमने गीत गाया, तो फिर भोले बाबा क्या बोलते हैं। अब ये भोले बाबा के बोल हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सुनिएगा। प्राणियों में प्राण फूकने की है आई है घड़ी, देख मृत काया कितने विकारों से घिरी, प्राणियों में प्राण फूकने की है आई है घड़ी, देख मृत काया कितने विकारों से घिरी, काम क्रोध मोह माया इनसे दूर रहना है, सत्व मन करके जीवन रोशन करना है, काम क्रोध मोह माया इनसे दूर रहना है, सत्व मन करके जीवन रोशन करना है, अलगाव ही संकट का जन्म दाता है, उत्पन्न होकर ये जाति भेद कराता है, अलगाव ही संकट का जन्म दाता है, उत्पन्न होकर ये जाति भेद कराता है, प्राणियों में प्राण फूकने की है आई है घड़ी, देख के दुनिया है कहती कितने वाजू लड़ी। जय भोलेनाथ। जय हो जय हो।
जब भी नई शुरुआत होती है तो हमें भोले बाबा को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने नई सृष्टि का ही निर्माण किया था, तो ये तो सिर्फ एक नया वर्ष ही आ रहा है, क्योंकि समय ही आगे बढ़ रहा है, इसी को हम नव वर्ष के रूप में कहते हैं। इसी बीच हमसे जुड़ चुकी हैं उषा शर्मा जी, लिखते गए हैं, वाह क्या बात है, बहुत पसंद किया उन्होंने आपकी रचना को, वाकई बहुत ही काबिले तारीफ है। और प्रेम पारखी जी जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं